हमारे यहाँ मिथ्स हैं, लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट लगा लेने चाहिए जैसी जले, तो क्या टूथपेस्ट भी काम करता है? जी, पहला सवाल तो ये है कि टूथपेस्ट जो है बहुत पॉपुलर है एज ए फर्स्ट एड। उसकी वजह यही है, पानी इतना नहीं है जो ज़्यादा फ़ायदा करता है। पानी से लोग डर रहे होते हैं कि छाले बनेंगे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। टूथपेस्ट जो है वो उसमें असल में कुछ ज़्यादातर टूथपेस्ट में मेंथॉल होता है जो आपको ऐसा फ्रेशनेस का इफेक्ट देता है, जब रिलीफ आप देता है, टूथपेस्ट करते हैं। तो वही जो टूथपेस्ट है वो उसी की जो मेंथॉल है वो एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है, लगाते के साथ ही ठंडक सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये टूथपेस्ट पॉपुलर है। लेकिन इसकी कोई मेडिकल जो है ना वैल्यू नहीं है कि आप लगाएंगे तो बर्न कम हो जाएगा या उसके अंदर हीलिंग में कोई फ़ायदा होगा। किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि लगाने के बाद टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जब वो अस्पताल आते हैं तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है बॉडी से। वो ज़रा उसको अगर रगड़ेंगे तो पहले ही जल्द झुलसी हुई है, पेशेंट को पेन भी होगा, और फ्राइबल जल्द होती है, वो उसके फटने के भी चांसेस हो जाते हैं, मतलब जगह जगह जख्मी हो जाएगी। तो टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, ये रेमेडी बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा है कि बर्न में ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, ये डीप बर्न जब भी होगा, याद रखिए, जब भी ज़्यादा झुलसा हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2/3 से ज़्यादा स्किन की मोटाई जो है वो अगर आ जाएगी समझे एक तरह से लपेट में, तो उसकी वजह से जो है आपकी जिल्द खुद ब खुद हीलिंग नहीं होगी। जो लोग समझते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ भर जाएगी या दवाइयाँ लगाने से भर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो ज़ख्म रहेगा, वो बाद में उभरेगा, कीलॉइड बनाएगा, वो बहुत मसले करेगा मरीज़ के लिए। बेहतर यही होता है कि एक प्रॉपर मॉलिज के पास जाएं या अस्पताल में जाएं, जो कंसल्टेंट होते हैं, बर्न स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाएं, वो सर्जरी करेंगे। इसकी सर्जरी के बगैर ये अब सही नहीं होगा। जो डीप बर्न है वो सर्जरी के बगैर सही नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, लोग जो कहते हैं वो गलत है कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए, सर्जरी के बगैर वो सही नहीं होते हैं। उसको उतारते हैं और जिल्द पेशेंट ही की जिल्द होती है, दूसरी जगह से ऊपरी सतह की जिल्द लेकर उसके ऊपर लगा दिया। यही तरीका इलाज जो है वो सबसे बेहतर है। जी अच्छा, क्या इसके निशानात रह जाते हैं? बिकॉज अक्सर देखा गया है, बिकॉज मैं बहुत सारे बर्न विक्टिम्स के साथ हमने काम किया है, तो अक्सर देखा है कि जब सर्जरीज होती हैं तो निशान जो है वो फिर भी इसके बावजूद कि सर्जरी हुई है, वो डीप बर्न के पेशेंट्स थे या एसिड बर्न के पेशेंट्स थे, उनकी सर्जरीज हुई, कुछ को अमेरिका लेके जाया गया, वहाँ हमने सर्जरीज करवाई, कुछ यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो निशान जो है वो रह जाता है, दैट नेवर गोज अवे। तो क्या ऐसी कोई बात है जिससे हम इन निशानात को ख़त्म कर सकते हैं? असल में निशानात जो है तो हैं वो कुछ तो पेशेंट की अपनी टेंडेंसी होती है। बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन की टेंडेंसी होती है, तो निशान मतलब ये कि जब बर्न रिकवर हो जाता है तो उसमें कुछ के तो निशान न पड़ते हैं, कुछ के वाइटनेस आ जाती है। आपने देखा होगा निशान, सफ़ेद निशान पड़ गया जलने के बाद। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सफ़ेद निशान यूँ पड़ता है कि जो वहाँ पे आपकी पिगमेंट, जो आपकी स्किन का कलर बनाने वाले जो खलिए हैं वो जल जाते हैं। जब वो जल जाते हैं तो ज़ख्म तो भर जाता है, लेकिन वो खलिए जो हैं वो बाज़ मरतबा ओवरवर्क करने लगते हैं, बाज़ मरतबा वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते, डिपेंड कि वो कितने झुलसे में। अच्छा डॉक्टर साहब, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर झुलस गए तो वो स्किन वाइट हो जाएगी। जैसे जी नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, बिकॉज हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। मुझे ये बताइए, तेज़ाब का जला हुआ ज़्यादा मुश्किल होता है या डिफ़िकल्ट होता है या ज़्यादा नुकसानदेह होता है, या फायर का जो जला हुआ होता है वो ज़्यादा, आग से जला हुआ जी वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है? क्या चीज़ ज़्यादा नुकसान? केमिकल बर्न जो है, जी देखें, आग से जले हुए का अपना नुकसान है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया है तो जाहिर है, और या फिर उसने, आप जैसे एक सवाल किया था आपने कि अगर उसने धुआं सूंघ लिया है, इसको कहते हैं इनहेलेशन इंजरी, तो अगर धुआं उसके फेफड़ों में चला गया है तो बाज़ मरतबा सिर्फ धुआं सूंघने से या धुएँ के अंदर रहने से बहुत देर तक, और वो पेशेंट जाँ बहक हो जाते हैं। किस वजह से? कि उनका जो अमल तनफ़ुज़ है वो सारे का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है अंदर फेफड़े और सब, तो फिर पेशेंट का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ऊपर से जिस्म पे कहीं पे भी बर्न नहीं होता, बाज़ मरतबा सिर्फ स्मोक इनहेल करने से पेशेंट जो है वो जाँ बहक हो जाता है। तो ये स्मोक इनहेलेशन जो होती है, इसको इनहेलेशन इंजरी कहते हैं, और ये इट मे लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ये इतनी सीरियस होती है
जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फायर बर्न ज़्यादा ख़राब होता है या केमिकल बर्न, तो केमिकल बर्न जो होते हैं, देखिए याद रखिए हमेशा, केमिकल जब भी बॉडी पे लगता है वो अंदर की सतह पे जाने लगता है और वो जज्ब भी हो सकता है, वो ब्लड में भी जा सकता है, सिस्टम में भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि केमिकल के टब होते हैं बाज़ मरतबा, बाज़ फैक्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है केमिकल के टब होते हैं, उसमें अगर कोई गिर जाए और पूरा जिस्म जो उसका मुतासिर हो जाए, वहाँ से फिर वो स्किन से एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो केमिकल में भी सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं और फायर बर्न में भी सिस्टमिक इफेक्ट हो सकते हैं। फायर बर्न में धुएं वगैरह से या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से, और केमिकल बर्न में तो उसी वक्त भी हो सकता है कि जल्द इतनी तेजी से एब्जॉर्ब करती है सारे केमिकल और फॉरेन सिस्टम में पहुंचाती है, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। बस ये याद रखिएगा कि जब ये बात, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहां औरतों को या ख़वातीन को, अक्सर तो ख़वातीन के साथ ही होता है, उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की जाती है, और मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, विटनेस भी किया है, उन पेशेंट्स की मदद भी की है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और ज़्यादा वाक़यात सास बहू इनके झगड़े, नंद इनके झगड़े, इनसे वाक़यात पेश आते हैं। फिर हमारे यहाँ एसिड बर्न के विक्टिम्स बेतहाशा होते हैं जिनके साथ मिसबा आपा काम करती हैं, स्माइल अगेन फाउंडेशन, आप सबको पता है, मैं उनका नाम यहाँ कोट कर रहा हूँ, रीज़न इज़ बिकॉज उनके साथ हमने बेतहाशा शोज़ किए। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी लड़की ने आपसे शादी से इनकार कर दिया, खुदा का वास्ता इसको अपनी आना का मसला मत बनाएं, उसको ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक़ है। और ऐसे बेशुमार लोग मैंने देखे हैं, बेशुमार लोग, और ये हज़ारों की तादाद में हैं जिन लोगों ने एसिड बर्न का शिकार लोगों को किया है। एंड खुदा का वास्ता दूसरों की ज़िंदगियों से ना खेलें। और जब आप किसी बहू को लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर उसको जहेज़ के ताने ना दें, उसको बावर्ची खाने के अंदर आप आग में झुलसा कर मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि बेटियाँ आपकी भी हैं। हम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स, डॉक्टर अहमद जैसे डॉक्टर्स जो बर्न सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, वो बेतहाशा अनथक मेहनत करते हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं बर्न सेंटर की, तो आप जाके बर्न सेंटर को अतियात दे सकते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने इन लोगों के साथ भी बहुत शोज़ किए हैं। अब यकीन जानिए, जो पैसा बर्न सेंटर में लगेगा वो उन विक्टिम्स को डेफिनेटली मिल रहा है जो विक्टिम मुतासिर होते हैं। बर्न्स कितने किस्म के होते हैं यूजुअली? यूजुअली जो बर्न तो बहुत सारी किस्मों के होते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरीज जो हैं मेन होती हैं। फायर बर्न, आग से जला हुआ, हाँ, और केमिकल बर्न जो केमिकल से जला हुआ, और इलेक्ट्रिकल बर्न जो बिजली से जले हुए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, रेडिएशन बर्न है, सन बर्न है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये कि जो हमारे पास मेन कैटेगरी है जिससे मरीज आते हैं वो यही है, इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल बर्न और फायर बर्न। तो सबसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट विच वी रिसीव दे आर विक्टिम ऑफ फायर बर्न। सर, आग से जले हुए ज्यादा होते हैं। कोई सियासतदानों, दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रिकल बर्न है, हाँ, और तीसरे नंबर पे जो रेशो के हिसाब से वो केमिकल बर्न होते हैं।